यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के एक प्रावधान पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध जारी है। आपको ये 10 अलग अलग तस्वीरें शहरों की हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लखनऊ है, मुजफ्फरनगर, कासगंज, दौसा, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, गोरखपुर और संभल समेत 10 शहरों में विरोध देखने को मिला। दिल्ली के यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण सेना ने नए नियम के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि यह नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करता है। दिल्ली में यूजीसी चेयरमैन से बातचीत के बाद छात्रों ने धरना खत्म किया, लेकिन विरोध अभी थमा नहीं है। विरोध इतना बड़ा है कि हापुड़ में लोगों ने अपने ही घरों के बाहर पोस्टर तक लगा दिए हैं। छात्रों और संगठनों की मांग है कि यूजीसी इसका प्रावधान वापस ले। देखिए, सवर्ण समाज पहले ही यूजीसी के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है, जहां इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर अब नाराजगी और तेज हो रही है। और देखिए, शहर शहर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच यूजीसी विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान भी सामने आया, जहां शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव, अन्याय नहीं होगा। नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, अब आपको नया नियम क्या है वो भी पूरी तरीके से हम बताते हैं। 13 जनवरी से लागू हुए यूजीसी के इस नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 यानी 2026। यूजीसी के मुताबिक नए नियमों का उद्देश्य कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना है, लेकिन नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यूजीसी ने पहले ही सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों को अपराधी मान लिया है। उनका आरोप है कि इस एक्ट में संकेत दिया गया है कि अपराध सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग करते हैं। झूठा आरोप लगाने वाले के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है। शिकायतों की जांच के लिए जो कमेटी बनेगी, उसमें सामान्य वर्ग की उपस्थिति जरूरी नहीं है। विरोध कर रहे सवर्ण नेताओं का यह भी मानना है कि नए नियमों में यह माना गया है कि भेदभाव सिर्फ SC, ST, OBC के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ नहीं। और देखिए, यूजीसी के नए नियम का जमकर विरोध भी अब हो रहा है, लेकिन आखिर नए नियम की जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए, 2016 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और 2019 में पायल ताडवी सुसाइड केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई थी। इसमें यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव की शिकायतों पर कठोर नियमों की मांग की गई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर नए नियम बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को लेकर कई सिफारिशें की, जिन्हें यूजीसी ने लागू कर दिया। समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए यूजीसी ने OBC वर्ग को भी अब SC, ST के साथ शामिल कर लिया और झूठी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान हटा दिया गया। इस संसदीय समिति में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, CPM, DMK और NCP के नेता शामिल थे। और देखिए, यूजीसी के नए नियम को लेकर ABVP और NSUI छात्र संगठनों के दो विपरीत रुख अब सामने आए हैं। जहां ABVP का मानना है कि उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें स्पष्टता और संतुलन बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही यह कहा गया है कि यूजीसी को समाज, विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, ताकि किसी तरह का भ्रम या विभाजन ना पनपे। ABVP ने यह भी कहा है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए यूजीसी को अपना पक्ष जल्द हलफनामे के रूप में पेश करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने यूजीसी गाइडलाइन का समर्थन किया है। NSUI का कहना है कि जातीय भेदभाव रोकने के लिए यह विनियमन जरूरी है, लेकिन कमेटियां सिर्फ दिखावे की ना हो, बल्कि इनमें SC, ST और OBC समुदाय से छात्रों और फैकल्टी की अनिवार्य मौजूदगी भी हो। NSUI ने कहा कि कमेटी में रिटायर्ड या सर्विंग जज भी हो, ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। संगठन का यह आरोप है कि कई कैंपसों में भेदभाव के मामलों का समाधान नहीं हो पाता और गंभीर घटनाएं सामने आती रहती हैं।
और यूजीसी के नए नियमों पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है, जहां शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सफाई में कोई दम नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा कि अगर यूजीसी नियम वापस नहीं लिए गए तो वो इस मुद्दे को संसद में बजट सत्र में उठाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि यूजीसी के नियम समावेशी होने चाहिए, शिकायत का अधिकार हर वर्ग को मिलना चाहिए, सामान्य वर्ग को भी। उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियमों से कैंपस में जहर फैल सकता है और गाइडलाइंस का मिसयूज होने का खतरा है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, क्या आप इस मुद्दे को संसद में आज रखेंगे? देखिए, आज जो सत्र होगा वो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो उसमें मुद्दा नहीं रखा जा सकता। पर हाँ, बिल्कुल, अगर ये जैसे रोल बैक करने की बात हो रही है, अगर वो रोल बैक नहीं होता है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर स्पष्टीकरण दिया कि हम भेदभाव नहीं होने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था, वो सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी अगर इतना ओपन एंडेड बिल गाइडलाइन हो जहाँ पे क्लियरली दिखा है कौन जाकर इम्प्लिसिटली कंप्लेन कर सकता है, कोई पेनल्टी नहीं है, ये सब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और बच्चों के भविष्य खराब कर सकते हैं, बच्चों के कैंपसेस में जहर घोल सकते हैं, वो उससे बचाव होना चाहिए। तो उनका जो स्पष्टीकरण आया है वो भी इतना इल इन्फॉर्म्ड, इल प्रिपेयर्ड है। तो अगर ये इसका रोल बैक नहीं होता है तो मैं बिल्कुल इस मुद्दे को उठाऊंगी। मैं हर बार जब भी कुछ गलत हुआ है मैंने उस बात को उठाया है, अपने पार्लियामेंट के कार्यकाल में हो या उससे पहले हो। अगर रोहित वेमुला की डेथ हुई थी तो सबसे पहले प्रखरता से हमने ही रखा था, मैंने उस पर बातचीत की थी, मैंने कहा था कि जस्टिस मिलना चाहिए। अगर मुसलमान महिलाओं के साथ सुल्ली बाय बुली डील्स के ऐप के माध्यम से किसी तरीके से गलत काम हो रहा था तो उनको जेल पहुंचाने का काम मेरी ही आवाज़ ने किया था। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सवर्णों को अपने खिलाफ करवाकर बाकी तबकों का वोट लेने की रणनीति बना रही है। यहाँ यूजीसी संशोधन आया है, इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा, इससे शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये छात्र और शिक्षकों की आवाज दबाने का प्रयास है। ये सरकार अगर इसकी नीयत सही है तो मैं कहूँगा कि अपने लोगों से विरोध कराना बंद कर दे, वरना ये चाल न चले कि सवर्ण से विरोध करा दे और उधर SC ST OBC के लोग खुश हो जाएं। तो ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग इन्हीं भी परिस्थितियों में वोट बीजेपी को देंगे और उधर SC ST OBC का वोट भी बीजेपी को मिले। तो मुझे तो लगता है कि यह भी एक साजिश हो सकती है। और देखिए, यूजीसी के नए नियम के खिलाफ राजस्थान में बवाल तेज हो चुका है। राजपूत करणी सेना समेत अगड़ी जातियों के कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दौसा और जयपुर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुए। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना ने चेतावनी दी है कि अगर यूजीसी ने नियम वापस नहीं लिए तो संसद घेराव और भारत बंद किया जाएगा। अगड़ी जातियों ने के संगठन की इस नियम की तुलना रोलेक्ट एक्ट से कर रहे हैं और आरोप यह भी है कि झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान हटाने से अगड़ी जातियों के छात्रों को बेवजह अपराधी बनाया जा रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? नियम बनाया गया, उससे तो जो जाहिर तौर पर कोई भेदभाव हो रहा था वो खत्म होगा। जाहिर तौर पे भेदभाव खत्म होने के लिए ऑलरेडी यूजीसी ने इक्वलिटी वहां पे बना रखी थी, समानता जो मंच ऑलरेडी था वहां पर। इसमें इन्होंने बदलाव करके जो SC ST एक्ट की तरह बदलाव किया गया। पहले भी मुकदमे दर्ज होते थे SC ST के, पर उसमें जो जनरल के 2 गवाह चाहिए वो हटा दिए गए और कोई सुनवाई का जो मामला था वो हटा दिया गया। कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक अगर किसी ने मुकदमा दर्ज कर दिया जेल में डालो, और बाद में अगर वो प्योर होके आए, वो निर्दोष होके आए, तब उसको बाहर निकालेंगे। तो 6 साल 8 साल बाद में जो 6 साल 7-8 साल उसके खराब हुए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे ही यूजीसी में बिना कोई अपील, बिना कोई दलील, बिना कोई वकील आपके बच्चे को उठा के जेल में ठूस देंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो वहां का टॉपर हो, चाहे वहां का कोई अच्छा लड़का हो, और उसकी गलती हो कि नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये देखिए, जिसने मुकदमा दर्ज कराया है उसका हम नहीं बताएंगे किसने कराया, उसकी जो भी आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं प्रताड़ित किसको करके आया हूं, मेरे समाज के बच्चे को ये नहीं मालूम है कि मैंने किसको प्रताड़ना दी है जिसके कारण से मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, जिसके कारण से मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पे समानता का अधिकार कहाँ है? भी लोगों से बातचीत हुई है और आज हम लोग आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि समय रहते अगर यूजीसी बिल्कुल
वापस नहीं लिया गया, इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना कि आप हमारे को बांटने का क्यों काम कर रहे हैं। ये आने वाला समय पूछेगा आपने कि हिंदुओं को आपने क्यों बांटा, आपकी क्या मंशा थी इसके पीछे। उन्होंने किसी तरीके की कोई चीज़ मांगी नहीं है कि साहब हमारे को इस तरीके का अधिकार दो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नॉर्मल चल रहा है। ये सिर्फ हमारे को बांटने की साजिश है, इसको हम लोग बटरे नहीं देंगे किसी भी तरीके से। और वहीं अयोध्या में यूजीसी की नई नियमावली के खिलाफ साधु संत भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर नियम वापस लेने की मांग की है। जगत गुरु ने चेतावनी दी है कि अगर 40 दिन के अंदर ये नियम वापस नहीं लिए गए तो वो इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगेंगे। उनका यह आरोप है कि इस नियम से समाज में झगड़े बढ़ेंगे, झूठे आरोप लगेंगे और निर्दोष छात्रों और बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं और भाजपा का वो पतन हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा हमारे सामने पूरे देश से खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है आपस में देशवासी जाति के नाम पर लड़े। इसलिए मोदी जी या तो इसको वापस कर लीजिए देश हित में, या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दीजिए। दिल्ली से दौसा तक सवर्ण समुदाय के संगठनों का ये गुस्सा यूजीसी के नए नियम पर है। कहना यह है कि यूजीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 सवर्णों के खिलाफ है और इसी के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ और राजस्थान के दौसा समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, गुस्सा दिखाया और यूजीसी के नियम वापस लेने की मांग की। यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। और ये इन राजनेताओं की सोची समझी साजिश है। देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं ये राजनेता। हमारी ये एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या संख्या आप लोगों की बहुत कम है, वजह क्या है यहाँ पर? क्यों नहीं रोक लिया गया? काफी लोग हैं लेकिन उनको उधर ही रोक लिया गया, कोई बाहर रोक दिया गया। अच्छा जी, नहीं तो संख्या तो बहुत बड़ा बल था हमारे पास। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 में नए नियम बनाए हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायत सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। और सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र इसी बात का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, क्योंकि सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना नहीं गया है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि ये यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। मतलब यूजीसी को नए नियम लागू किए हुए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए कि बखेड़ा खड़ा हो गया और जो नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था उसी नियम पर भेदभाव बढ़ाने का आरोप लग गया। इस बीच सूत्रों ने खबर दी कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे
किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। क्योंकि वो समन छात्रों को बताना चाहती है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ हैं। रोल बैक, रोल बैक।